नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दंगल काफी ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ एनडीए अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन INDIA प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग तेज हो गई है, और इस बार ये मांग सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि आरजेडी के नेता भी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, अरविंद केजरीवाल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल किया गया, तो उन्होंने अपने जवाब से ये साफ कर दिया कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। चूंकि केजरीवाल ने जो जवाब दिया है फिलहाल उससे तो यही नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें एक व्यक्ति को सशक्त नहीं बनाना है, हमें एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है जहां देश की 140 करोड़ लोगों को ये लगे कि वो प्रधानमंत्री हैं। यानी अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे सवाल पर जो जवाब दिया है वो वाकई चौंकाने वाला है, और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो INDIA ये अलायंस है अब इसमें फूट पड़ती नजर आ रही है। अलायंस को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि अब पटना से ये मांग आ रही है कि इस बार प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए, आरजेडी की तरफ से ये मांग आ रही है। आप लोगों ने तय अभी नहीं किया है इंडिया अलायंस में, लेकिन अलग अलग जगह से इस तरह की मांग आ रही है। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 में विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दावेदार बनाए, ये मांग लगातार जेडीयू के नेता कर रहे हैं। एक बार फिर से ये मांग तेज हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया है जाहिर तौर पर वो जवाब बिल्कुल भी जो विपक्ष का ये गठबंधन है इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये लगातार देखने को मिल रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष में फूट पहले से ही देखने को मिल रही है। क्योंकि लगातार हर एक पार्टी जो कि विपक्षी गठबंधन में शामिल है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे वो जेडीयू हो, फिर चाहे वो आरजेडी हो, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, या फिर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, तमाम पार्टियों के नेता अपने अपने नेताओं को प्रधानमंत्री पद का दावेदार देखना चाहते हैं, और तमाम ऐसे नेताओं के बयान सामने आए हैं। फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि 2024 में वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। वहीं जो प्रियंका चतुर्वेदी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता हैं, वो ये कहती हैं कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने चाहिए। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है वो अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती है। जेडीयू के तमाम नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री देश का देखना चाहते हैं। तो वहीं आरजेडी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी को दावेदार चाहते हैं। तो ये बयान लगातार सामने आ रहे हैं, और 2024 में विपक्ष का ये जो गठबंधन है, ये जो अलायंस है, ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए तैयार हुआ है। लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, सीट तय नहीं हुई है कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कौन कहां पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन सीटों के बंटवारे से पहले ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर ये फूट जो है वो विपक्ष में नजर आ रही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें एक व्यक्ति को सशक्त नहीं बनाना है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हमें देश में ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें सभी यानी 140 करोड़ जो देश की जनता है वो दरअसल खुद को पीएम समझें। हमें किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं करनी चाहिए, ये भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। अब इस
पूरे उनके बयान पर क्या राजनीतिक घमासान होगा, विपक्ष में क्या बयानबाजी होगी, ये देखना होगा। क्योंकि पहले ही जो ये INDI अलायंस है वो बिखरा हुआ है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब में अगर बात की जाए तो वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने हैं। हम बात अगर तमिलनाडु और कर्नाटक की जाए तो वहां पर कांग्रेस और DMK आमने सामने हैं। इसके अलावा बात अगर राजधानी दिल्ली की जाए तो यहां पर भी पंजाब के मुद्दे को लेकर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर पटना से लेकर मुंबई और बेंगलुरु में ये तमाम राजनीतिक दल भले ही एक मंच पर नजर आए हों, लेकिन फिलहाल वो एकजुटता कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि एकजुट होने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि मैं इंडिया अलायंस का ही हिस्सा रहूंगा, मैं किसी भी सूरत में अलग नहीं होऊंगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है कि 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन INDI के जो मंसूबे हैं वो पूरे होंगे। ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है क्योंकि फिलहाल विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। अभी सीट शेयरिंग को लेकर ही बात नहीं बनी है कि उससे पहले ही अब प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इसको लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है। अब बयान लगातार सामने आ रहे हैं और उन बयानों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्ष में फूट जो है वो पूरी तरीके से पड़ चुकी है और चुनाव आने तक ये पूरा विपक्ष और इसमें शामिल जो 26 से 28 दल हैं वो पूरी तरीके से बिखरे हुए नजर आएंगे। जो आम जनता है वो भी विपक्ष के इस गठबंधन पर अपनी राय लगातार दे रही है। जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों के नेता ये मांग कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के जो प्रमुख हैं उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, और इसको लेकर तमाम लोगों का ये कहना है कि दरअसल अलग अलग पार्टियों ने अपने PM का नाम डिक्लेयर कर दिया है। एक हफ्ते में 7 दिन और 7 दिन के लिए अलग अलग प्रधानमंत्री, सोमवार को नीतीश कुमार, मंगलवार को केजरीवाल, ऐसे ही बुधवार को अखिलेश और गुरुवार को उद्धव, और ऐसे ही उन्होंने कई नेताओं का नाम लिखा है। और ये लिखा है कि चुनाव नजदीक आते आते वो संख्या जो है 12 प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर 12 लोग PM के दावेदार बन जाएं तो फिर हर महीने ये जो अलायंस है ये PM बदलेंगे। क्या देश की जनता को ऐसे अलायंस को वोट देना चाहिए जो हर महीने PM बदलने की सोच रखता हो? तो ये है आम जनता की राय इस पूरे गठबंधन पर। जाहिर तौर पर इस पर भरोसा करें तो कैसे करें, ये आम जनता की सबसे बड़ी परेशानी है। जहां पर लगभग 26 जो राजनीतिक दल हैं वो एक मंच पर एक साथ आए हैं, लेकिन ये एक साथ चुनाव कैसे लड़ेंगे, और अगर चुनाव लड़ लिया तो प्रधानमंत्री पद का ये चुनाव कैसे करेंगे, और उसके बाद जो आपसी घमासान देश की जनता झेलेगी इन राजनीतिक दलों का, उससे नुकसान जो है देश का होने वाला है। तो इस बात का अंदाजा पूरी तरीके से देश की जनता को है। यही वजह है कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आई हैं और तमाम लोगों ने ये कहा है कि रोज PM बदलने की सोच रखने वाले अलायंस पर आखिर कैसे भरोसा किया जा सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।